जबान दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ओ ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। बास सदा वृंदावन पाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे हरे। बोलो देवनारायण भगवान की। पहले तो सब लोगों से निवेदन है कि कृपया स्टेज पे से उतर जाएं, नहीं तो स्टेज क्या है, कल हिल गई थी, वो हिल रही है अभी भी। सब लोग उतर जाएं। मंत्री जी अपने बीच में आ चुके हैं। गुर्जर समाज के गौरव पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन परम आदरणीय श्री रुस्तम सिंह गुर्जर जी हमारे बीच आ चुके हैं। सभी लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बोलो देवनारायण भगवान। सभी लोग से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी बुरा ना माने क्योंकि स्टेज अल्लाह है। सभी लोग नीचे उतर जाएं। मंत्री जी से निवेदन है कि मंत्री आप खुद ही कह दो तो ही लोग उतरेंगे। हाँ भाइयों जरा उतर ही लें, टूट टूट गिर जाएगा गिर जाएगा। हाँ जरा नीचे थोड़ा सा। सभी से प्रार्थना है, ये आपकी ही व्यवस्था है, आप ही के हाथ में। इको कम कर दो, आपको ही बना करके रखनी है ये व्यवस्था। और एक एक करके आए और आप तो पूरी ही स्टेज पर चढ़ गए। धीरे धीरे सभी नीचे उतर जाएं।
हेलो, हरिओम, श्री राधे। हमारे बीच में मंत्री जी आए हैं इस क्षेत्र के। देखो, साधु संतों का और नेताओं का एक ही काम होता है, क्रिया अलग अलग होती है। जैसे संत लोग भी जो कथा करते हैं वो भी सफाई का काम करते हैं और ये भी सफाई का काम करते हैं। संत लोग हमारे मन की गंदगी को खत्म करते हैं और ये लोग बाहर की गंदगी को नष्ट करते हैं, जैसे रोडों पर, सड़कों पर होती है। तो जोरदार तालियां मंत्री जी के लिए। क्षेत्र के लोकप्रिय नेता आदरणीय बाबू सिंह गुर्जर जी, जनपद अध्यक्ष मुरार, मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। तो सभी लोग एक बार उनके लिए भी तालियां बजा दें। रपुआपुरा सरपंच आदरणीय रुस्तम सिंह गुर्जर जी भी मंच पे मौजूद हैं, वो भी उनका स्वागत करें। ज्ञान सिंह गुर्जर जी भी स्वागत करें। आदरणीय दशरथ सिंह पटेल जी भी उनका स्वागत करें। गोहद जनपद अध्यक्ष आदरणीय अशोक सिंह गुर्जर जी भी उनका स्वागत करें। और मेरा सभी लोगों से, भाइयों से निवेदन है कि कोई भी व्यवस्था ना गड़बड़ाए, सब लोग नीचे उतर जाएं। और आदरणीय खोदूपुरा सरपंच श्री रामवीर सिंह गुर्जर जी भी मंच पे मौजूद हैं, वो भी मंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय बबलू भैया भोपाल से आए हैं, बबलू सिंह बिधूड़ी, धर्मेंद्र सिंह बिधूड़ी, वो भी मंत्री जी का स्वागत करें। और मैं तो इस क्षेत्र का, और पप्पू सेक्रेटरी भी डबका बाबा है, मैं पप्पू बाबा, वो भी स्वागत करें। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि इस क्षेत्र का कोई भाग्योदय हुआ है कि इतने बड़े संख्या में यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं। और इतने बोल दिया, ज्ञान सिंह चाचा का बोल दिया कि ज्ञान सिंह चाचा, बाबू सिंह गुर्जर जी भी कर रहे हैं। ज्ञान सिंह गुर्जर जी का स्वागत, जनपद अध्यक्ष मुरार। और सभी लोगों से निवेदन है कि कोई भी भंडारी प्रसादी बिना भंडारी के नहीं जाए, भंडार गृह में जाएं। और आज का भंडारा श्री बाबू सिंह अरसाना, रुस्तम सिंह अरसाना सरपंच रपुआपुरा की तरफ से है। आज तीसरे दिन का भंडारा बाबू सिंह अरसाना, श्री रुस्तम सिंह अरसाना सरपंच रपुआपुरा की तरफ से है। और आज संतों, जितने भी संत महात्मा, संत भगवान हमारे पंगत में बैठेंगे, उनको स्वाल वेट कर रहे हैं। स्वर्गीय श्री चंदन सिंह बिधूड़ी के सुपुत्र श्री मोहन सिंह बिधूड़ी, उनके पुत्र धर्मेंद्र सिंह, बबलू भैया, वो सभी लोगों को स्वाल वेट कर रहे हैं। कुंदन वाटी जी, कैप्टन दिल्ली, वो कहीं भी, वो कृपया करके मंच पे आए। जनपद अध्यक्ष बाबू सिंह गुर्जर जी उनका स्वागत करना चाहते हैं। आज का भंडारा श्री रुस्तम सिंह सरपंच रपुआपुरा वालों की तरफ से है। आज तीसरे दिन का भंडारा श्री रुस्तम सिंह सरपंच रपुआपुरा वालों की तरफ से है। और आज संत भगवानों को स्वाल भेंट करेंगे श्री बबलू भैया। और सभी लोगों से निवेदन है कि किसी ने सुना नहीं कि सभी लोग कृपया करके मंच से नीचे उतर जाएं। फोटो अभी मंत्री जी के साथ में अपन नीचे खींच लेंगे। आज इस देवनारायण की भूमि में आज हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री माननीय रुस्तम सिंह जी और अखिल भारतीय के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञान सिंह जी और कैप्टन कुंदन भाटी आज इस मंच पर आए हैं और ये शोभा बढ़ाई है, तो इनके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। और यहाँ के मंडलेश्वर महाराज बालक दास जी के लिए भी मैं चरणों में नमन करता हूं। और उनने भी इस रतनगढ़ की पट्टी में आज अयोध्या का और मथुरा की श्रेणी में हमारा क्षेत्र कर दिया है। साथियों, आज हमारी बहन इस भागवत की यज्ञ की प्रवक्ता है, इनके भी मैं चरण में नमन करता हूं।
और हमारे इस यज्ञ के पारिषद माननीय भीकम सिंह सिरोल और इस भागवत के पारिषद सुमंत सिंह बिधुड़ी जी, उनके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं पूरे क्षेत्र की तरफ से। साथियों, पुण्य की जड़ पाताल में होती है और जब पुण्य की जड़ रतनगढ़ में आ चुकी है, इसके लिए धर्म के हित पर सारे लोग रहे। और मैं तो आपके बीच में हमारे गौरव मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपने यहाँ आके दर्शन दिए, वो अंगद जैसा पैर रखा, इस यज्ञ की शोभा बढ़ाई और वो आगे के भविष्य के लिए आप भी थोड़े वचनों में सारी जनता को संबोधित करें। जय हिंद, जय भारत। बोल जय देवनारायण की, बोल जय रतनगढ़ वाली मैया की, बोल जय रपगापुरा स्थान की, बोल जय कमनदास महाराज की। महाराज जी, ये है ना, एक ही बात है ना। हेलो, बोल देवनारायण भगवान की। बहन बेटियां भूखी हैं, इतनी बहनें इकट्ठी हों, इतनी बेटियां हों और जय का नारा बिल्कुल ऐसा हो के खाने नहीं मिला 2 दिन से। बोलो देवनारायण भगवान की। जसरथ सिंह पटेल महाराजपुरा का भी कहीं भी हो, मैं उनका स्वागत के लिए बुला रहा हूं। और दिल्ली के कुंदन भाटी कैप्टन, इनके लिए भी मैं आमंत्रण कर रहा हूं। ये मंच पे है, इनका मैं अपनी तरफ से, जनपद की तरफ से स्वागत करने के लिए तैयार हूं। क्यों बाबू सिंह, कोई बच तो नहीं गया? अब बीच में डिस्टर्ब मत करना, अब बीच में बोलना नहीं, गलत बात। स्वागत अच्छी बात है। बहनों, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं तो इस मंच पर आया था, वेद व्यास पीठ पर बैठी हमारी बहन, मैं इनको सुनने आया था। विदुषी हैं, विद्वान हैं, बहुत अच्छा भागवत पढ़ती हैं। तो मैं इसके लिए आया था मैं कि मैं कुछ देर बैठ के यहाँ इनको सुनूंगा, लेकिन दुर्भाग्य हमारा के आने में ही देर हो गई। श्री रुस्तम सिंह, जिनका आज भंडारा है, उनने हमको बोला था कि 4:30 बजे आ जाएंगे तो आपको सुनने को भी मिलेगा और 5 बजे के बाद आरती होती है। तो हम ठीक 4:30 बजे यहाँ थे। तो अब हम तो अपनी जगह पर सही थे, क्यों पुलिस वाले रहे हैं, टाइम के तो बहुत पाबंद होते हैं। खैर, क्या होता है कि ये भागवत सुनना भी भाग्य की बात है। हर किसी के मुकद्दर में नहीं थे, हमारे मुकद्दर में आज नहीं था तो नहीं सुनने को मिला। बहनों के मुकद्दर में है तो खूब सुना और सुनेंगी, कल भी सुनेंगी। मैं इस मौके पर जिनने हमारा स्वागत किया उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और यहां पर हमें जिन्होंने आमंत्रित किया, जिनके कारण हमें आ सके, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। क्योंकि कहीं भी जाकर इतने लोगों के दर्शन पाना, इतनी बहन बेटियों को देखना, इतने भाई बंधुओं को देखना, हम भले राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन संभव हो नहीं पाता। अरे राजनीतिक कार्यक्रम है तो गाड़ियां भेज के बुलवाओ तो इतने नहीं आते, खाना भी दो तब भी नहीं आते इतने। लेकिन ये धार्मिक लोग हैं, यहाँ के लोग धर्म में भरोसा रखते हैं, सब लोग आते हैं। लेकिन मुझे देख के खुशी हो रही है कि या तो इसलिए कि हम वेद व्यास पीठ पे हमारी बहन बैठी हैं, इसलिए ज्यादा बहनें आई होंगी, कि बहन भी पढ़ती है भागवत। चलो जरा सुन के आए कैसा।
अन्यथा इस पुरुष प्रधान देश में पुरुष ही पढ़ते हैं भागवत। आजकल बेटियां बहनें पढ़ रही हैं, लेकिन सामान्यतः धार्मिक कार्यक्रमों में बहनें ही ज्यादा भागीदारी लेती हैं और मन से लेती हैं। मैं जानता हूं बहनों की, बेटियों की एक कमजोरी होती है, वे चार इकट्ठी हुई बातें करेंगी, बहुत आपस में बातें करेंगी, आपस में बातें, लेकिन इसके बावजूद बात भी नहीं करते। अच्छा, प्रज्ञा दीदी नाम है आपका, कितनी बड़ी बात है, इतनी बहन बेटियां बैठे बिल्कुल भी बात ना करें और केवल ध्यान प्यास सुनने पे दें, ये बहुत बड़ी बात है। ये इसलिए बड़ी बात है कि वो ध्यान से सुनने आई हैं, ध्यान से सुनने आई हैं। यहां पर बहुत साथी हैं, मैं ज्ञान की, ध्यान की, वेद की, भागवत की, क्योंकि मैंने तो कई बार अध्ययन किया भागवत का, कई बार अध्ययन किया है गीता का, कई बार अध्ययन किया है रामायण की, मूल रामायण का, वाल्मीकि रामायण का, बहुत किया है, जानते हैं। लेकिन व्यास गद्दी से सुनना और किसी भी चीज का विश्लेषण सुनना, ये अद्भुत होता है। मैं इस मौके पर इतने ही कह सकता हूं, क्योंकि उपस्थिति बहुत अच्छी है बहन बेटियों की और सबकी, तो मैं आपकी अनुमति लेकर ये कहना चाहता हूं। साथियों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, अपनी बेटियों को आने दो, बेटियों को पैदा होने दो, ये आपका नाम भी बढ़ाएंगी, आपको यश भी देंगी, आपको कल्याण भी करेंगी। बेटियां तो घर की रौनक होती हैं भाई, लक्ष्मी होती हैं। कोई कंगाल नहीं होगी अब बेटी की शादी करके, एक कंगाल नहीं हुआ बेटी की शादी करके, और बेटी ताउम्र बाप की बेटी रहती है, दो घरों का नाम करती है। इनको पढ़ाओ भी, इनको पढ़ाओ, आप बराबर का मौका दो, बेटे के बराबर बेटी को मौका दो, देख लो कौन आगे जाता है। आज हिंदुस्तान का नाम विश्व में अगर कमाया है, विश्व में ओलंपिक के खेल हुए, आजकल तो गांव-गांव, घर-घर में टीवी है, सब देखते हैं। एक एक ओलंपिक के मेडल के लिए पूरा अपना देश लाइन लगा के देख रहा था, टकटकी एक मेडल मिले, एक मेडल मिले। पता है मेडल किसने दिलाए? बेटियों ने मेडल दिलाए ओलंपिक में। एक ने नहीं, चार बेटियों ने ओलंपिक में मेडल दिलाए। तो ये बेटियां ही तो हैं। अब इन्हें पैदा ही नहीं होने दोगे, तुम पैदा ही नहीं होने दोगे, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? ये तो बता दो। मेरे तो हो नहीं, बहू मेरे यहां आ जाए। मुझे आश्चर्य होता है, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, 1000 बेटों के पीछे 900 कुछ बेटियां हैं, 933, वो भी अब हो गई हैं, पहले तो 800 ही कुछ थी। ये मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं। धर्म की बात तो हमारी पूज्य प्रज्ञा दीदी ने की है और मैं उस पर कुछ बात करना नहीं चाहता, लेकिन मैं जो व्यवहारिक बात करना चाहता हूं, मैंने एसपी के रूप में पुलिस में बड़े से बड़े जिलों में रहा, जबलपुर एसपी रहा, इंदौर एसपी रहा, रायपुर एसपी रहा और बरसों रहा, 10 साल रहा, लगातार रहा, डीआईजी भी रहा, आईजी भी रहा, नौकरी छोड़ के आए। मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, बता रहा हूं मैं आपको। कितने झगड़े सास बहू के ससुराल में देखे, मरते देखा। पुलिस में था तो सब रिपोर्ट मेरे ही पास आती थी। मैं आपको एक बात बता दूं बहनों, महिलाएं बुजुर्ग होंगी जिनके पास घर में बहुएं भी होंगी, जरा सोचो, जो प्रेम भाव अपनी बेटी के लिए रखते हो वैसे बहू के लिए रखते हो क्या? अरे मोड़ी है, उम्र है सोए की, बहू आई है, उम्र तो उसकी भी है सोने की। तुम्हारी बेटी दूसरी जगह जाती है तो कहोगे सास हत्यारे ने मेरी मोड़िया तंग करती है, सवेरे से जगाती है।
आप क्या करते हो जरा सोचो। मेरा ये कहना है, बहू को बेटी मानो, सुखी रहोगे आप। अगर आपको अपना बेटा खुश रखना है तो मूल मंत्र बहनों दे रहा हूं, अपनी बहू को खुश रखो, बेटा बहुत खुश रहेगा आपसे। और फिर सास तंग करती है बहू को, बेटा शर्म के मारे कह नहीं पाता, कई जगह बहुएं नहीं झेल पाती हो, ऊपर चली जाती हैं, मुलजिम ससुर बनता है जो बेचारा जिंदगी में कभी बोला ही नहीं, जिंदगी में कभी अपनी बहू से ले एक शब्द नहीं बोला। अपनी पत्नी को बोलता है मत तंग करे, ए मान जा तंग मत करे, तुम्हें ना पता बाहर रहो, तुम क्या बाहर रखो, काम है खेती में बोलती हूँ काम है। लेकिन जब खत्म हो गए तो सबसे पहले मुलजिम लड़के का बाप बनता है जिसने कुछ अपराध किया ही नहीं है। इसलिए सुरक्षित रहो, आप भी रहो, अपने पति को रखो, बेटे को खुश रखो, व्यवहार अच्छा रखो। ये मैं व्यवहारिक बात कर रहा हूं, आपके बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगती कि एसपी गिरी बताता है यहां भी आके। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, सुखी रहोगे। और यहां जो सुन के जा रहे हैं, भगवान कृष्ण भगवान की भागवती लीला सुन के जा रहे हैं, आप देव स्थान पर आए हैं देवनारायण भगवान की कृपा से, तो जो बोल किए हैं, जैसे वो रहे हैं, उससे कुछ सीख के जाएं। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि बहनें सुनने के लिए खड़ी रही। मैंने कई जगह देखा है कि उधर पंगत बैठी और ये गए, भागम भाग मचती है खान भोजन के लिए होता है। लेकिन मेरे आग्रह पर जोर का नारा भी लगाए बहनों ने, एक बार फिर बोलो देवनारायण भगवान की। होशियार है, वो जान गई कि नहीं बोलेंगे तो फिर दुष्ट बुलवाएगा दोबारा। इसलिए बहनों, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और यही बोलता हूं, बच्चों को पढ़ा लो, लड़कों को पढ़ाओ, लड़कियों को पढ़ाओ। न जाने कौन सी लड़की कौन सा लड़का कलेक्टर बन जाए, एसपी बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, और बनने के बाद वो आपका, कुल का, परिवार का, गांव का, एरिया का, प्रदेश का नाम ऊपर करे। कि हम जहां एसपी रहे तो कोई ये थोड़ी कहता था दूसरे जिले में कि वो गिरगांव का है एसपी, कहते थे ग्वालियर का एसपी है, ग्वालियर का। तो ग्वालियर का बोले जाते थे ना, अरे भैया ग्वालियर वाला एसपी आया है कोई। तो जिले का नाम होता है, इलाके का नाम होता है, कुल का नाम होता है, बिरादरी का नाम होता है, सबका नाम होता है। इसलिए पढ़ाओ बच्चों को, अच्छे पढ़ाओ, खर्च करो, बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करो। 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए साल की फीस लगती है अच्छे स्कूल में। अब सबके पास सब कुछ है, पाओगे अगर मेहनत करोगे, जागोगे, बच्चों को पढ़ाओगे, वो आगे बढ़ेंगे तो आपको पूरे बुजुर्ग होने पर आपको बड़ा सम्मान महसूस होगा। जब आपका बेटा एसपी होगा, आपकी बेटी डॉक्टर होगी, कितना आनंद आएगा। मैं यही बात कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। और यहाँ पे उपस्थित जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, समाज से भी हैं, सभी लोग आए हैं, सब हमारे अपने हैं। मैं एक तरफ से नाम लेना शुरू करूंगा तो कोई न कोई छूट जाएगा, फिर कहेंगे मंत्री जी ने मेरो नाम तो लो ही नहीं। तो मैं सबका, नीचे मेरे लोग खड़े हैं, इतने प्रेमी हैं मेरे कि आ रहा था रास्ते में, इन्हें पड़ी जल्दी, चलो आरती, और वो जो देखो वो सामने आ जाए, जो देखो वो सामने आ जाए। अब मैं इनसे कहूं कि भैया ये आ रहा है, नीचे पैर छू रहा है, तो मैं क्या हाथ भी ना लगाऊं इससे? नहीं 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 नहीं, लौट के मिल गयो। तो मैं सबसे मैं यही कहना चाहता हूं, आप लोग हम लोगों पे आशीर्वाद रखें। जो भी जन सेवक हैं, सेवा करते हैं, चाहे वो कहीं हो, किसी भी रूप में हो, वो बिना आपके आशीर्वाद के आपकी सेवा नहीं कर सकते। आपका आशीर्वाद जरूरी है। आप पर, सब पर ये भागवत हुआ है, इस पूरे क्षेत्र पर भगवान देवनारायण की, भगवान कृष्ण भगवान का आशीर्वाद रहे, खूब खुश रहें, खूब प्रसन्न रहें, यही हम लोग कह सकते हैं। और पुनः मैं दीदी पूज्य प्रज्ञा दीदी
इसका अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और एक बार बालकदास महाराज जी मंडलेश्वर उनका और जयकारा के बोलो बालकदास महाराज, बोलो पटिया वारे की, बोलो हरिगिरी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल जा कमलदास महाराज की, बोल जा हरिगिरी महाराज की। आज बहुत हमें